नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूँ। ये आनंद विहार है। कैमरामैन से कहूँगा मेरी आवाज़ आती रहेगी, लेकिन लोगों को दिखाते रहें। ये वही आनंद विहार है जहाँ से पूरा दिल्ली अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है, अपने परिवार वालों से मिलने जाता है। खासकर बिहारी छठ पूजा में और दीपावली में और होली में जाते हैं, लेकिन ये आनंद विहार आज पूरा बंद है। लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हैं। एक दुकान पीछे खाने के लिए खुला हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ बहुत दावे हो रहे हैं कि जो लोग घरों से निकल गए हैं और रोड पर फंसे हुए हैं उनको खाना उपलब्ध कराया जाएगा, उनसे हम पूछेंगे लोगों से ही कि क्या उन्हें खाना मिल रहा है। वो जब यहाँ खड़े हैं तो जब ट्रेन नहीं चल रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं, हालांकि दिल्ली में कुछ बसें दिल्ली के अंदर चल रही हैं, लेकिन जो बदायूं के हैं, आजमगढ़ के हैं, गोपालगंज के हैं, बेतिया, मोतिहारी, पटना, सिवान, वो पता नहीं यहाँ से कैसे जाएंगे। हम जब सुबह घर से निकले तो गाजियाबाद में पहले रुके थे। गाजियाबाद में कुछ लोग खाना खिला रहे थे। वहाँ हमें बहुत ऐसे लोग मिले जो बदायूं और आजमगढ़ के लिए नोएडा से निकल चुके थे। फिर हम वहाँ से आनंद विहार आए हैं। आनंद विहार में भी लोग झोला लेकर अपने पीठ पर मास्क लगाकर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हैं। हमने लोगों को कहा भी कि आप इधर उधर खड़े हो जाइए, तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएं, बारिश भी आ रही है। इसलिए लोगों की दुविधा को समझते हुए हमने ज़्यादा उनसे बातचीत तो नहीं की। यहाँ पे जो चंद लोग खड़े हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, और ये उनसे पूछा जाएगा कि वो आखिर यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या उन्हें खाने की चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं, और वो इस महामारी के चलते क्यों घर भागने के लिए उतारू हो चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामकृष्ण। कहाँ से हैं आप? यूपी। पहने रहिए, यूपी से। दूर रहिए, दूर रहिए, दूर रहिए। यूपी में कहाँ से? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में। कब से खड़े हैं यहाँ पे? हमें वो तो हो गया 3 घंटे। 3 घंटे से खड़े हैं। तो गाड़ी नहीं चल रही है? नहीं। कुछ खाने को मिला? नहीं। प्रशासन कह रही है कि हम खाना बंटवा रहे हैं। नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो आप क्या करते हैं इधर? इधर मैं कंपनी में पेंट का काम करता हूँ। तो कंपनी बंद हो गई है? हाँ, कंपनी कब बंद हुई थी कंपनी? 21 तारीख को। 21 तारीख को। तो घर कैसे जाएंगे? अब वही देख रहे हैं कि पैदल आ जाए या व्यवस्था करे सरकार। प्रशासन से कुछ बात करा आपने? पुलिस वाले ने आपको कुछ कहा, भगाया या रोका या कहा कि गाड़ी दी जाएगी या खाना दिया जाएगा? ऐसी कुछ बोल रहे हैं जाने के लिए, गाड़ी देने के लिए। पुलिस वाले कह रहे हैं गाड़ी देंगे। कब तक देंगे? ये तो 10 मिनट। इधर आइए, दूर दूर रहेंगे। इधर आइए, इधर यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? राजधारी सर। हाँ? राजधारी। क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करता हूँ। कहाँ के हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ वाला गोरखपुर। यस सर। कब से खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे सुबह से सर खड़ा हूँ, कम से कम 8-9 बजे से। प्रशासन ने कुछ कहा कि गाड़ी वाड़ी दी जाएगी? देने के लिए बोला, इसीलिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। रहते कहाँ हैं इधर आप? इधर हम दूर लोग पहले खड़े हुए आप लोग, सब लोग ऐसा ना करें कि पुलिस वाले आके हमको डांटने लगे। प्लीज, आप लोग के लिए कह रहा हूँ मैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये होता है आप दूर खड़े रहिए, मैं सबके पास आऊंगा। हाँ जी। हम लोग सर गुड़गांव से रहते हैं। गुड़गांव में रहते हैं? हाँ सर। दुकान तो बंद हो गया? दुकान सब बंद हो गया सर। खाने पीने के लिए पैसा भी नहीं बचा हम लोगों को, इसीलिए सोचे कि यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, तो चल दिए हम लोग। प्रशासन या सरकार तो ये कह रही है कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको कुछ खाने के लिए मुहैया कराया जाएगा, सामान वगैरह। अभी कुछ नहीं है सर, कोई व्यवस्था भी हम लोगों को नहीं है खाने पीने। और आपके परिवार कहाँ है? सब गाँव पे हैं। शादी हो गई है आपकी? यस सर। बाल बच्चे? 2 हैं। सब गोरखपुर में ही है? सब गोरखपुर में ही है। आप पैसे भेजते होंगे तो उनका काम चलता होगा? यस सर। चलिए, ये इनका कहना ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि इनको खाने के लिए दिया जाए। हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जगह कम है, बारिश हो रही है, तो कहाँ छुपेंगे। और हम प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि क्या इनके लिए गाड़ी का इंतजाम हो रहा है, ये लोग घर कैसे जाएंगे जब खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो जिएंगे कैसे। और एक तरफ जब सरकार ये कह रही है कि सरकार उन लोगों को चीज़ें मुहैया कराएगी, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आनंद विहार जहाँ बहुत भीड़ रहती है, अमूमन आज तो कम ही है, ये लोग तो कम ही है, लेकिन आज जब ये परेशान है तो शायद कोई देखने वाला नहीं है। हम आनंद विहार में ही हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन अभी इस महामारी के चलते कैसे बीत रहा है। चाचा क्या नाम है? मेरा रामू है। रामू, क्या करते हैं इधर आप? यहाँ हम ऐसे सब पानी आनी बेचते थे, और मौसम ये हो रहा है, पानी भी ना बिक रही है। कहाँ के हैं आप? हम है यहीं के, यूपी की है। यूपी में कहाँ से? ये हम उसके मेरठ साइड के। तो अभी खाना वाना कौन दिया आपको? आपको यही दिए हैं सर।
एक अभी का तो मिल गया शाम में, और शाम को साहब अब जो अब कहीं कुछ काम वाम मिल जाएगा तो करेंगे, खाएंगे। और उसके बाद अब उसके बाद जी अब क्या करें, तो सर अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। घर परिवार कहाँ है आपका? मेरा उधर ही है, गाँव में ही, वहीं मेरठ में। मेरठ में। हाँ। और आपके बीवी बच्चे? बीवी बच्चे, बीवी नहीं है, बच्चे हैं। घर वाले बुला रहे हैं कि नहीं आपको? अभी अब उनको पता तो है, अब दिल्ली बंद है, आ जाओ घर आ जाओ बोले, अब जाएंगे। तो मान लीजिए कि जो आपको लोग अभी खाना दिया है शाम में नहीं देगा तो सरकार कुछ व्यवस्था नहीं किया है, कोई पुलिस वाले आकर खाना देते हैं आपको? नहीं जी, नहीं जी। तो मान लीजिए शाम में खाना नहीं मिलेगा अच्छा तो क्या करिएगा? क्या करें सर, अब ऐसे रहना पड़ेगा। और पानी बेचते थे आप? हाँ जी। पानी का ठेला कहाँ है आपका? पानी की ठेली नहीं, पेटी में से बेचते थे। अब पेटी अब ये मौसम में खराब हो गया, पेटी ले आगे क्या करें। ठीक है चाचा, खाइए भी खाइए। ये रामू जी थे, इन्होंने कहा कि खाने का व्यवस्था कोई लाकर पहुंचा देता है तो हो जाता है, शाम का इनका पता नहीं। हमने पूछा कि प्रशासन आपको क्या कुछ खाना दे रहा है या सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, तो इन्होंने कहा नहीं है। आनंद विहार पे ऐसे कम से कम 500 लोग तो ज़रूर होंगे जो यहीं पर रहकर सामान बेचते हैं, चाहे वो फल बेचते हो, पानी बेचते हो, समोसा, चाय, सिगरेट, और उनका दुकान बंद हो गया है, गाड़ियां बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, वो घर नहीं जा सकते हैं। खाने के लिए कोई पहुंचा रहा है तो वो खा रहे हैं, वरना वो खा भी नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति देश की राजधानी की है।